नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जहाँ दोस्तों संडे स्पेशल आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए ले आए हैं, जिसका इंतजार बहुत सारे कर्मचारी साथियों को रहता है, आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों को रहता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी खबर की जो हम बात कर रहे हैं, संविदा कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के आदेश की पालना को मांगा 4 हफ्ते का समय। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के संविदा कर्मचारियों की ये बात हो रही है। सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने का लगभग जो है समय मांगा है। भाई जो भी पॉलिसी सरकार बना रही है उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का। क्या है पूरा मामला दोस्तों, हाई कोर्ट में जो चल रहा है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, आइए इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, कोर्ट में क्या कहा गया जज ने, और साथ में जो है सरकार ने क्या जवाब दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था जहां संविदा कर्मचारियों का अलग कैडर नहीं वहां सेवा नियमित करे। तो पक्का करने पर जो है हाई कोर्ट दबाव दे रहा सरकार पर, वही जल्द से जल्द कर्मचारियों को पक्का करे। लेकिन सरकार है कि जवाब पर जवाब, कुछ ना कुछ आगे से आगे टाइम लेती रहती है और कोई ना कोई पत्र जो है जमा करवाती रहती है कोर्ट में। अभी ये दे दीजिए, अभी इतना समय दे दीजिए, अभी ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश की पालना के लिए 4 सप्ताह की जो है मांग की है, 4 सप्ताह देने की मांग की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश GS संधावालिया पर आधारित खंडपीठ ने सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार को 18 मार्च तक का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है, यानी कि 1 महीने का समय मिल गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज भी दोस्तों 18 तारीख है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, खंडपीठ ने कहा कि सरकार संविदा कर्मचारियों का अलग कैडर नहीं, उनकी सेवाएं नियमित करे। जी हाँ, सरकार चाहती है कि अलग कैडर बनाकर जो है 58 साल तक उनकी जो है सेवा को एक तरह से सुरक्षित कर दिया जाए। जैसा कि गैस टीचरों को 58 साल तक सेवा सुरक्षा का हक दिया गया है, ऐसे ही सरकार करने की कोशिश करी है। लेकिन हाई कोर्ट कहता है कि 58 साल तक सेवा सुरक्षा नहीं, पक्का कीजिए सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, पंजाब और जो हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से उन कदमों के बारे में बताने को कहा जहां संविदा कर्मचारी अपने जीवन के 20 साल देने के बाद मर जाते हैं, लेकिन पदों की कमी के कारण उन्हें नियमित नहीं किया जाता। इस पर पीठ को बताया गया कि सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए एक अलग कैडर बनाने पर विचार कर रही है। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, ये वही कैडर है जिसमें दोस्तों 58 साल तक रोजगार सुरक्षित किया जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट में इन्होंने दिया हुआ है जिसमें कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा, लेकिन गैस टीचर की तरह 58 साल तक सेवा का मौका दिया जाएगा। यानी कि सरकार ये चाहती है कि पक्का न करके 58 साल तक रोजगार को सुरक्षित कर दिया जाए, यानी कि हटाया ना जाए, लेकिन पक्का नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का कहना है कि पक्का कीजिए आप लोग, न कि रोजगार सुरक्षित कीजिए। सरकार के इस जवाब पर पीठ ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, अलग कैडर नहीं, एक नीति बनाओ जिसके तहत इन कर्मचारियों को दोस्तों जो है सेवा को सुरक्षित किया, एक तरह से नियमित किया जा सके। खंडपीठ ने 2007 से राज्य में कढ़ाई और सुई कार्य प्रशिक्षण के रूप में सेवारत कुछ महिला संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। तो सबसे आगे कह सकते हैं ये मामला चला हुआ है। इस दौरान दोस्तों हाँ, बहुत सारे साथी अब ये भी पूछ सकते हैं कि ये फैसला जो है इस पोस्ट पर लागू होगा या फिर इस विभाग में लागू होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सभी विभागों का जो है वो चीज़ें मान्य होगी, सभी विभागों में अगर ये फैसला लागू होता है। ठीक है, तो अलग अलग कमेंट करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, इस बीच राज्य में लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक कैडर बनाने की राज्य सरकार की योजना पेश करते हुए इस मुद्दे पर राज्य की नीति के बारे में एक पत्र 23 नवंबर को हरियाणा द्वारा यानी कि हरियाणा सरकार द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया था। राज्य की नीति के अनुसार जहां भी, देखिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दिया, जहां पर भी प्रशासनिक विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्त इकाई नियमितीकरण नीतियों के तहत व्यक्तियों को नियमित कर रही हैं, प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग की मंजूरी के साथ ऐसे कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए कुछ पद सृजित कर सकता है। यानी कि कुछ कर्मचारियों के लिए तो यहाँ पर ये भी राहत है। अगर ये सभी विभाग है जो जैसे कि वित्त विभाग है, ठीक है,
अगर वो चाहे पर उससे मंजूरी मिल जाए प्रशासनिक विभाग से और वित्त विभाग से तो कर्मचारी को पक्का भी किया जा सकता है। लेकिन एक सभी को अगर पक्का करना है, जो भी पॉलिसी बनानी है सरकार ने, अगर पॉलिसी बनाकर करेंगे तो ज़्यादा कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा। अब एक दो कर्मचारी कभी कभी जो है कोर्टों के ऑर्डर आ जाते हैं तो उसके तहत पक्का कर देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को पक्का करना है तो उसके लिए एक नीति की जरूरत पड़ेगी, जो सरकार इस पर काम कर रही है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं 1 महीने में क्या कुछ होगा। आगे देखिए इसमें क्या कुछ बताया गया है। ठीक है, नीति में आगे कहा गया कि वित्त विभाग को सलाह दी गई है कि जब भी कोई विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्त इकाई नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित होने के लिए प्रस्तावित किसी भी कर्मचारी के लिए पद बनाने के लिए मामला प्रस्तुत करता है तो कैडर के पदों के निर्माण के लिए सहमति दे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात है इस मामले में। जी हाँ, इस मामले में तो हम स्पेशल कह सकते हैं कि जो है कर्मचारियों के पक्ष में यहाँ पर जो है फैसला 100% आना है। भाई कच्चे कर्मचारी हैं जहाँ पर भी, अब सरकार किस तरह की नीति बनाएगी ये तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये नहीं हो सकता कि भाई सभी कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए। सरकार कुछ ना कुछ नियम ऐसा जो पॉलिसी बनाएगी अच्छा मतलब ऐसा रखेगी भाई जिसमें ये कर्मचारी शामिल होंगे, ये नहीं होंगे। अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं फिर से, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताया है भाई अब ये सरकार के ऊपर है भाई क्या रूल रेगुलेशन वो लेकर आती है। अगर वो नई पॉलिसी बनाती है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, अब उसमें कौन आएगा कौन नहीं वो तो सरकार का अब क्या इरादा है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ सभी कर्मचारी एक साथ पक्के हो जाएंगे एक बार पॉलिसी बनाते ही, नहीं। उसमें 2 साल की 4 साल की कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, 5 साल 10 साल जो भी सरकार के जो एक तरह से उसके दिमाग में जो भी है पॉलिसी बनाने वालों के, उस पर डिपेंड करेगा सारा का सारा फैसला अब कितने कर्मचारी पक्के होंगे और कितने नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि हम आप लोगों को काफ़ी दिन से बताते आ रहे हैं, जब से इस केस को फॉलो कर रहे हैं भाई कुछ ना कुछ कर्मचारियों को तो पक्का जरूर करेगी सरकार, कोई ना कोई राहत तो जरूर देगी। जब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि 58 साल तक सेवा सुरक्षा देने पर तो विचार कर ही रही है सरकार, यानी कि जो कच्चे कर्मचारियों जो पॉलिसी के तहत आएंगे उनकी 58 साल तक रोजगार सुरक्षा तो देने पर विचार जब तैयार हो गई है, वो भी कोर्ट केस की वजह से ही बड़ी मुश्किल से यहाँ तक बात पहुँची है। तो अब कोर्ट के यहाँ पर आदेश की वजह से पॉलिसी भी बनाई जा सकती है। तो ये इतना तो पक्का है कि कोई ना कोई पॉलिसी जरूर बनेगी अगर कोर्ट दबाव दे रहा है, कोर्ट का कोई अगर अच्छे से आदेश आता है तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा। 1 महीने का जो समय मिला है इस समय के दौरान क्या कुछ बात निकल कर सामने आएगी वो बात भी आप लोगों तक पहुंचाने की दोस्तों कोशिश करेंगे। तो आप भी चाहते हैं साथियों हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।